मॉड्यूल 4 में राउटिंग, सबसे पहले हम लोग राउटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा जो डिस्कशन पार्ट होगा वो होगा राउटिंग गार्ड का, जिसे हम लोग राउट गार्ड कहते हैं। और थर्ड, तीसरा जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा कंटेंट प्रोजेक्शन का। बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले होना चाहिए राउटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरा आपका जो पॉइंट होता है जिसे हमें डिस्कस करना होता है कंपोनेंट राउटिंग। कंपोनेंट राउटिंग जो हम लोगों ने कर लिया है। तीसरा जो होगा ये है आउटलेट के बारे में, कि आउटलेट क्या है। आउटलेट ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है आउटलेट का। देन पैरामीटर 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 राउटर एंड परम, जो क्वेरी परम वाले राउटर है, क्वेरी परम राउटर, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो था हमारा वो है वाइल्ड कार्ड, ये भी हमने कवर किया है। वाइल्ड कार्ड, एक मिनट दे देना मुझे। तो वाइल्ड कार्ड हम लोगों ने कवर किया है। आपको याद आ रहा है ना, ये है 2 बार स्टार हम लोग यूज करते हैं वाइल्ड हाँ। कार्ड एंट्री यस के लिए। तो ये भी हमने किया हुआ है। पैरामीटर राउटर किया हुआ है, आपको याद आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। जी हाँ बिल्कुल। और सिलेबस के हिसाब से अगर आपके पास भी मैंने पीडीएफ भेजी हुई है, लेजी लोडिंग जो है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेजी लोडिंग इंटरव्यूअर आपको बहुत पूछ सकते हैं, लेजी लोडिंग वाला पार्ट। और दूसरा जो है ये नहीं हुआ है तो इसे मैंने सिर्फ डैश से कर लेता हूँ यहाँ पे, लेजी लोडिंग। और दूसरा जो होगा ये एचरेफ वाला। तो राउटिंग वाला जो मॉड्यूल है जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स है और आपको सीखना जरूरी है, आपको ये रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। तो शुरुआत करते हैं आज हमारे जो 2 बाकी टॉपिक्स है, जैसे कि हमारा सबसे पहले है राउटिंग स्ट्रैटेजी बाकी है, और लेजी लोडिंग और हाइपरलिंक रेफरेंस जिसे एचआरएफ कहते हैं। शुरुआत करते हैं राउटिंग स्ट्रैटेजी से। तो राउटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? बेसिकली कि किस तरीके का राउटिंग हमें इस्तेमाल करना चाहिए ये डिसाइड किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट को एंगुलर में बनाने से पहले। तो बेसिकली 2 स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, पाथ लोकेशन स्ट्रैटेजी। शायद कोई इंटरव्यूअर आपको पूछे कि कौन सी स्ट्रैटेजी और आपने क्या इस्तेमाल किया है। तीसरी सॉरी दूसरी है हैश लोकेशन स्ट्रैटेजी। 2 ही है। ये थियोरेटिकल पार्ट है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जी बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। एट द एंड एप्लीकेशन के लिए दोनों भी सेम ही है। 100% एप्लीकेशन के लिए सेम है। फिर ये क्यों चाहिए आपको? दोनों अगर है तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है अलग अलग क्यों चाहिए। पहले तो देख लेते हैं इसका फॉर्मेट कैसे होगा। जैसे कि पाथ लोकेशन में क्या होगा, www.citech.com, और उसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉई, फिर अगर आपको देना है तो आईडी, इस तरीके से। जैसे www.citech.com, ये कॉमन रहेगा, जैसे कि स्टूडेंट और जो भी है, इस तरीके से इसका पाथ रहेगा। इसे कहते हैं पाथ लोकेशन स्ट्रेटजी। दूसरा जो तरीका है, मैं सेम इसे कॉपी कर लूंगा, एज इट इज कॉपी कर लेते हैं हम इसे। और जैसे ही ये शुरुआत वाला, ये जो शुरुआत का सब में कॉमन होने वाला होता है, इसे बेस यूआरएल कहा जाता है। इसके बाद ना हम पुट करते हैं हैश
इस तरीके से। तो इसे कहते हैं हैश लोकेशन स्ट्रैटेजी। अब इसकी जरूरत क्या है? दोनों भी एप्लीकेशन लेवल पे 100% सेम इस्तेमाल होगा। फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका रीजन है कि जहां पे इसका रीजन डेवलपमेंट के फेज में नहीं होगा, इसका रीजन या तकलीफ देगा आपको, जरूरत पड़ेगी इसकी डिप्लॉयमेंट के टाइम पे। डिप्लॉयमेंट यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है लाइव करने के लिए आप कहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हो, उस समय पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी रीजन ये है कि जैसे कि हम डिप्लॉय कहाँ पे करते हैं, AWS क्लाउड। जो क्लाउड वाले जो प्रोवाइडर है, क्लाउड का मतलब है कि जो आप कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो वैसे ही सिस्टम ऑनलाइन पे अवेलेबल होती है, वर्चुअल। और वहाँ पे हम ये अपना एप्लीकेशन जो है डिप्लॉय करते हैं, यानी कि इंस्टॉल करते हैं। लेकिन इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को हम लोग डिप्लॉयमेंट कहेंगे, ताकि सारे लोग वो वेब एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो क्लाउड में ये भी हम लोग सीखने वाले हैं डिप्लॉयमेंट वाले फेज में। तो क्लाउड में फेमस है AWS, गूगल, इसका भी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, Amazon वेब सर्विसेज, जीसीपी गूगल क्लाउड प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म, ऐसे। और माइक्रोसॉफ्ट का है एज्यूर। ऐसे बहुत सारे जो है अवेलेबल है। और होस्टिंग प्रोवाइडर भी अवेलेबल है। होस्टिंग प्रोवाइडर्स लाइक एज अ होस्टिंगर, बिग बिग रॉक, गो, कौन सा गो डैडी है या बिग डैडी है, ऐसा कुछ तो है, मुझे गुड याद नहीं। डैडी। गो डैडी है। ये होस्टिंग प्रोवाइडर है। बहुत सारे ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर होंगे जहाँ पे हम हमारे पोर्टल को या एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। डिजिटल ओशन भी नया है। ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे आपको ऑनलाइन में ये सारा होस्ट करना होता है। तो कोई प्रोवाइडर जो है, कोई कोई प्रोवाइडर ना यहाँ पे एक होता है चीज। जैसे कि मान लो आपके प्रोजेक्ट का नाम है माई ऐप, है ना, माई ऐप। तो ये माई ऐप जो होता है ना, जब आप किसी सर्वर के फोल्डर में डालते हो तो वो रूट फोल्डर होता है। और रूट फोल्डर में ये माई ऐप की सारी, ये जो माई ऐप है, ये माई ऐप है, इसके सारे जितने भी कंपोनेंट है हम लोग बिल्ड करके इसके अंदर डाल देते हैं। चलो ठीक है, डाल देते हैं। तो माई ऐप और स्लैश, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट स्लैश ID। लेकिन आप लोगों को अगर नॉर्मल वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट आपने अगर देखा है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अगर हम लोग कुछ नाम देते हैं, तो इसे समझा जाता है फोल्डर। स्लैश के बाद जो भी नाम आता है, तो ये प्रोवाइडर क्या समझते हैं, इसे फोल्डर समझते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपका जो राउटर है, आप जो एम्प्लॉय पुट करते हैं या स्टूडेंट पुट करते हैं, क्या वो फोल्डर होता है या वो कोई फाइल होती नो है? सर, वो तो पैरामीटर टाइप होता है ना सर। ये तो सिर्फ आपका, हाँ। लेकिन ये जो प्रोवाइडर्स होते हैं, कोई कोई प्रोवाइडर जो होते हैं ना, जैसे ही स्लैश के बाद मैं आप लोगों को एंगुलर का एप्लीकेशन रन करके दिखा देता हूँ, तो आपको आइडिया आ जाती है क्या मकसद क्या है। कि ये प्रोवाइडर ना स्लैश को फोल्डर, स्लैश के बाद वाला जो नाम है इसे फोल्डर समझ बैठते हैं। और अगर वो फोल्डर नहीं मिला तो एरर थ्रो कर देते हैं कि दिस फोल्डर इज नॉट रिकॉग्नाइज और नॉट अवेलेबल, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हमारे पास तो ये किसी नाम का फोल्डर है ही नहीं। अगर हम लोग इसे ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो लेट्स सी, एम्प्लॉय नाम का फोल्डर जो है आपके पास, ये वाला फोल्डर इसे कंसिडर नहीं करेगा एज फोल्डर। लेट्स सी, ये तो हमारा पाथ है ये। यहाँ पे आप एम्प्लॉय, अगर आपने यहाँ पे एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय दिया तो ठीक है। मैंने यहाँ पे टेस्ट दिया है, तो आप ये टेस्ट नाम का कोई फोल्डर है आपके पास अभी अवेलेबल? नहीं। नो सर। तो जब ये रन होगा, तो वो जो प्लेटफॉर्म है
वो चाहता है कि, या उसके मेमोरी में होता है, उसके एल्गोरिदम में होता है कि ये एक फोल्डर है स्लैश के बाद आने वाला उसके लॉजिक में। तो ये कंफ्यूजन होता है मेनली ये जहाँ पे हम लोग डिप्लॉय करने वाले होते हैं। तो उसको मेक अंडरस्टैंड, अगर आपको बोलना है कि ये फोल्डर नहीं है, ये एक पाथ है, तो आपको यहाँ पे देना होता है हैश बाय डिफॉल्ट, ऐसे हैश एंड स्लैश। तो ये ऑटोमेटिकली ये वो जो प्रोवाइडर है होस्टिंगर या जो भी हम डालेंगे, ये हैश के बाद वाला वो समझ लेगा कि सम पाथ इज देयर, नॉट अ फोल्डर। बस इसी वजह से आपके ऊपर डिपेंड है, आप जिस कंपनी में या जहाँ पे वर्क करने जाओगे, वहां पर अगर जहाँ पे आप कोई प्रोवाइडर है होस्टिंग वाला, जिस प्रोवाइडर पे आप डाल रहे हो, आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो आपका प्रोजेक्ट, अगर वहाँ पे ये हैश की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये जो है हैश लोकेशन स्ट्रैटर्जी जो है आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी। ये बहुत आसान है, हैश स्ट्रैटर्जी बाय डिफॉल्ट पाथ लोकेशन होती है, इसे हमें कुछ अलग से चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बट हम इसे कवर कर सकते हैं। 1 मिनट देना मुझे।